हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और आज इस वीडियो में मैं खुद से एक सवाल करूंगा एंड उस सवाल को प्रूव करेंगे कि क्या मैंने आपको फेल किया। डिड आई फेल? क्या मैं अपनी एनालिसिस में फेल हुआ? अगर इन सवालों का जवाब आपको मिले और आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हमने किया था थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का पेपर एनालिसिस। उसके बेसिस पे मैंने आपको 20 टॉपिक्स दिए थे एंड कुछ डेफिनेशंस दी थी कि इतना कर लेना, इसमें से ही पेपर बनेगा, राइट। और दीज आर द टॉपिक्स, 9 टॉपिक जो मेरे 20 टॉपिक में से पूछे गए। अब कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का पूछा गया वो हम देखते हैं। जो फाइनाइट ऑटोमेटा का टॉपिक है वो 3 क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन 2B, 2C एंड क्वेश्चन 3A। 4, 7 एंड 3 मार्क्स। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है टॉपिक, जो मैं टॉपिक्स यहाँ पे लिखता हूँ वो इतना ही होता है, बट व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट वो टॉपिक मैं डिटेल्स में बताता हूँ कि कौन सा पार्ट किस तरीके से करना है उस टॉपिक का, जिससे आप एग्जाम के लिए ढंग से प्रिपेयर हो पाओ। अब जिस इंसान ने सिर्फ टॉपिक्स देख के स्क्रीनशॉट लेके भागा नहीं होगा और मेरी बातें सुनी होगी, उसको पता होगा कि मैंने हर एक क्वेश्चन बताया था कि इस तरीके से पूछा जाएगा एंड उसी तरीके से पूछा गया है। अब CFG क्या होता है उसकी डेफिनेशन एंड CFL क्या होता है उसकी डेफिनेशन, इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन पूछे गए CFG टू CFL कन्वर्जन में भी। एक ये और एक ये दोनों सेम ही है, पर ये और में पूछा है, ये 3C में पूछा है। ये क्वेश्चन 3C और में है और ये 3C में ही है। तो ये 7 एंड 4 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है उसकी डेफिनेशन 3 मार्क्स में, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर है पंपिंग लेमा। मैंने बोला था पंपिंग लेमा कर लेना, ऐसे का ऐसा बैठा क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन पंपिंग लेमा, एंड वही क्वेश्चन आया क्वेश्चन 4 के ए में। CFG टू CNF कन्वर्जन आया 7 मार्क्स में और में, पर इसको मैं साइड में लिखता हूँ, इस साइड लिख देता हूँ। और वाले क्वेश्चन मैं अभी नहीं गिन रहा क्योंकि उसको बाद में ऐड करेंगे इनके साथ और इनको ऐड करेंगे, जिससे मैं आपको बता सकूं कि मैंने कितनी एक्यूरेसी से पेपर एनालिसिस किया था। एम्बिग्यूटी एंड इट्स डिटेक्शन है। एम्बिग्यूटी एंड एम्बिग्यूअस ग्रामर को चेंज करने के, एम्बिग्यूअस से अनएम्बिग्यूअस में उसके स्टेप्स पूछे थे। अनएम्बिग्यूअस ग्रामर क्या होता है एंड एम्बिग्यूअस से अनएम्बिग्यूअस ग्रामर को कैसे बनाते हैं उसके स्टेप्स। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, पर मैं लिखूंगा सिर्फ 2 ही, क्योंकि मैंने जो सोचा था वो सेम क्वेश्चन नहीं आया एंड अनएम्बिग्यूअस भी पूछ लिया गया। PMI, अब प्रिंसिपल PMI क्या होता है ये पूछा गया था, पर लिखना तो वही था जो PMI क्या था। अब वो ट्रिकी क्वेश्चन होता है ना, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकता GTU, इसलिए वो आपको ट्रिक करता है कि आप किस तरीके से आंसर दोगे उसका। ये सेम ही क्वेश्चन को अलग तरीके से आपको पूछा गया एंड आप छोड़ के आ गए। छोड़ के नहीं आए हो तो अच्छा है, मार्क्स पूरे मिलेंगे। चॉम्स्की हायरार्की मैंने बोला था ऐसे का ऐसा पूछा जाएगा एंड सेम टू सेम वैसा ही हुआ, पूरा पूरा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया। ऑपरेशंस ऑफ ट्यूनिंग मशीन, क्या क्या ऑपरेशंस थे ट्यूनिंग मशीन के, वो पूरा क्वेश्चन जो मैंने जैसे बताया था वही वैसे का वैसा पूछ लिया गया। 7 मार्क्स। तो अब इसको ऐड कर ले। हमने जो पेपर एनालिसिस किया वो आया
44 प्लस 7 मार्क्स, तो ये कितना मार्क्स होता है? मैंने जो पेपर एनालिसिस किया उसमें से पूरा 51 मार्क्स का पूछा गया। मैंने जो पेपर एनालिसिस किया था तब मैंने बोला था 50 से 55 मार्क्स के बीच में पूछा जाएगा, एंड जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हें ही गिने, तो 51 मार्क्स का पूछा गया। अब यहाँ पे ये 3A ना गिने, ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन 3 का A ना गिना जाए, और क्वेश्चन 3 का C ना गिना जाए, तो हम इन दोनों को इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने फिर और वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा ये सोच के। अब इन दोनों को भी ऐड करें तो 52 मार्क्स होता है, जो मैंने जो आपको बताया था उसी रेंज में आ गया, 50 से 55 मार्क्स। मैंने पूरा खोल के आपको बता दिया कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आया है, आप पेपर उठा के देख लेना, फिर मुझ पे भरोसा करना। तो टीओसी के बाद हमने किया था सीएनएस का पेपर एनालिसिस, जो कि ऊपर वाले की दया से जो मैंने टॉपिक्स दिए थे 20-22 कुछ नंबर ऑफ टॉपिक्स दिए थे जो 25 के अंदर ही थे और 20 से ऊपर ही थे, सारे के सारे टॉपिक्स जो मैंने दिए थे वही आए, सारे टॉपिक्स आए, हर एक टॉपिक। एंड अगर मेरे दिए हुए टॉपिक्स करके एक रात में अगर कोई इंसान गया होगा तो उसने आराम से बीबी से एबी ग्रेड सिक्योर कर लिया होगा। 81 मार्क्स तक के मार्क्स क्वेश्चंस में आए हैं विद रिपीटेड। मैंने और वाले क्वेश्चंस भी साथ में गिन लिए हैं, पर अगर किसी ने किया है ढंग से सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए थे तो उसके AA मार्क्स तो नहीं आ सकते, बट AB या BB ग्रेड तो पक्का ही था, कहीं नहीं जा रहा था। तो इंजीनियर्स इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपने पोटेंशियल देख लिया होगा कि कहाँ तक पोटेंशियल जा रहा है। अभी 2 सब्जेक्ट और गए हैं, IoT एंड DAV, उनका मैंने पेपर एनालिसिस अभी नहीं किया है, बट आई एम प्रेटी मच श्योर कि सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए थे उसी में से ही आए होंगे, और आराम से मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे को फॉलो किया है उन्होंने 45 से ज्यादा ही मार्क्स सिक्योर किए होंगे। नाउ आई रिक्वेस्ट यू कि अगर इस स्किल पे आपको भरोसा है मुझ पे, अगर आप 5th या 7th सेम में जाने वाले हैं एंड मेरी स्किल्स पे आपको अगर भरोसा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए आएगा जिसमें आपको ये सारे जो यहाँ पे लिखे गए हैं वो सारे यूनिट्स, वो सारे सब्जेक्ट्स के यूनिट्स मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगा कि आप आराम से AA ग्रेड ला पाओ। चलो AA ग्रेड बहुत बड़ी बात हो गई, AB ग्रेड तो आप मेरे सारे कोर्स खत्म करने के बाद ला ही दोगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में शायद मैं आपसे कुछ और इंजीनियरिंग के बारे में चर्चा करूंगा, तो मिलते हैं तब।